नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी जो भी न्यूज़पेपर में जितनी भी खबरें आ रही है, हालांकि वो मैं कल दिन भर आपको सब शेयर कर चुका हूं, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या क्या शिक्षक भर्ती को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर क्या क्या चल रहा है मीडिया में, वो भी बताना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा, सुबह ज्वाइनिंग आर्डर जारी, दोपहर बाद निरस्त। तो ज्वाइनिंग आर्डर की बात ये की जा रही है कि जो लेटर जारी किए गए थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, एक्चुअली क्या था दोस्तों कि वहाँ पर आपको बुलाया जाता, आपकी पहले उपस्थिति ली जाती और आपसे शायद कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। मतलब एक तरह से वही काम है, वेरिफिकेशन टाइप आपसे करवाया जाता काम। ठीक है, तो एक तरह वेरिफिकेशन ही समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लेटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और फिर बाद में निरस्त भी कर दी गए। और फिर हाई कोर्ट का जो कल का था वो भी कुछ नहीं हुआ। ओके, तो 30 सितंबर आप कर दी गई। उसी तरह आगे देखिए, ये आप देख सकते हो, अन्य न्यूज़पेपर में भी वही है। और हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक। यहाँ पर इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी ओबीसी की तरफ, बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि 27% आरक्षण दिलाने का संघर्ष जारी रहेगा। और इनका ये भी कहना है कि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें इनके 27% आरक्षण वाले पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। मतलब किस प्रकार की स्टे की बात करें, आपको पता है? आपको पता होगा 2 सितंबर को इन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा था कि हम अन्य भर्तियों में 27% आरक्षण देंगे। और उसी लेटर को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसी हाई कोर्ट में उसी केस को भी 30 सितंबर को, मतलब कि कल सुना जाना था। ओके, तो दोस्तों वहाँ पर हाई कोर्ट ने उस अभिमत पर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर है कि सोमवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया। इस तरह राज्य सरकार के इस निर्णय में बड़ी प्रारंभिक सफलता मिली है। इस निर्णय को बड़ी प्रारंभिक सफलता मिली है। प्रारंभिक सफलता है, भले ही पहली सुनवाई में स्टे नहीं लगा लेकिन अगली सुनवाई में लग जाएगा। ठीक है, बात तो वही है। तो यह जानकारी नगरीय विकास तथा आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ओबीसी वर्गों को 27% आरक्षण दिलाने का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार इस आरक्षण के पक्ष में पूरी ताकत से अपनी बात हाईकोर्ट में रख रही है। सरकार ने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिससे आरक्षण मिलने में कोई बाधा नहीं आए। ठीक है, तो ये भी कल मैं इनका पूरा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ था। परसों लेटर जारी हुए थे और बहुत सारे कैंडिडेट जो मुझसे नहीं जुड़े हुए थे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट गए भी थे दोस्तों। हालांकि मैंने तो अपने वीडियोस के माध्यम से आपको पहले ही कह दिया था कि आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट गए थे कि ऐसा नॉलेज कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पर 3 गए थे, नियुक्ति पत्र लेने पहुँचे तो वहाँ पर अफसर ने क्या कहा कि घर जाइए। ठीक है, 300 से अधिक आवेदकों को प्रशासन ने दोबारा वेरिफिकेशन को बुलाया, फिर लौटाया। अब ये क्या होने वाला था आप वो भी देख लीजिए कि प्रक्रिया क्या है। ठीक है, पहली बात तो सुबह निरस्त कर दिए गए। तो निरस्त करने के दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी कि निरस्त करने के आर्डर उन्होंने लिखित में दे दिए। मतलब अब उसमें किसी अधिकारी की साइन नहीं, किसी साइन नहीं, किसी जिम्मेदार की साइन नहीं है। ओके, जबकि निरस्तीकरण के भी एक लेटर आता है प्रॉपर तरीके से, किसने निरस्त किया उस अधिकारी की साइन होती है। उसके बाद देखिए होना वाला क्या था, वहाँ पर आपको बुलाकर क्या करवाने वाले थे। विभागीय स्तर से जो मैसेज मिला था उसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने यहाँ के 2 केंद्रों पर दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए तैयारी करनी थी। संभवतः यही मैसेज वायरल होकर आवेदकों तक पहुँच गया। उन्होंने भी यह भी कहा कि कम समय में सभी प्रतिभागियों को सूचना नहीं मिल सकी थी। इसी वजह से अब इसे आगामी चरण में अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर आनंद फानन में शिक्षा विभाग द्वारा की गई वर्ग 1 वर्ग 2 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अपनाए गए तरीके पर सवाल उठने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये है इनकी नियुक्ति प्रक्रिया। अभी तो यही समझ से बाहर है किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर ये डबल वेरिफिकेशन भी करवा रहे, चले मानते हैं हम ये डबल वेरिफिकेशन भी करवा रहे, तो पहले तो मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसके बाद जो फाइनल मेरिट में है उनको फिर वापस से बुलाएंगे ना। फाइनल मेरिट के पहले ही वो फिर से वेरिफिकेशन किस प्रकार करवा रहे, ये भी समझ से बाहर है किस प्रकार से प्रक्रिया कर रहे हैं। ये अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।